प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एम नरवणे की किताब का नाम है फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। किताब रेडी, टाइटल रेडी, पब्लिशर भी रेडी, फिर भी किताब नहीं छपी ऐसे व्यक्ति की जिसने भारतीय सेना को लीड किया। किताब छापने के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार है जो मिल नहीं रही। अगर ये किताब छप चुकी होती तो राहुल गांधी संसद में किताब के अंश पढ़ सकते थे। किताब नहीं छपी इसीलिए स्पीकर ओम बिरला ने पढ़ने नहीं दी। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा ऐतराज जताया। संसदीय प्रोटोकॉल के नियम 349 के कारण राहुल को अनपब्लिश्ड बुक के अंश पढ़ने पर रोक लगाई गई। The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir. No, we only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. No, he is not yielding. He is on the front. Defense minister cannot involve. How about you? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई? हैरान करने वाली बात यह है कि सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के सालों बाद भी ये किताब अब तक बाजार में नहीं आ पाई है। आखिर सरकार की मंजूरी का वो कौन सा पेज है जिसने इस किताब के पन्ने पलटकर जनता के सामने आने से रोक दिया है? क्या है वो संवेदनशील खुलासे जो रक्षा मंत्रालय को परेशान कर रहे हैं? जनरल एम नरवणे वो नाम है जिन्होंने भारतीय सेना की कमान संभाली। उनकी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अप्रैल 2024 में रिलीज होनी थी, लेकिन साल 2026 आ गया और किताब अभी तक रिव्यू के नाम पर रक्षा मंत्रालय की फाइलों में दबी हुई है। इस किताब के कुछ हिस्से जब लीक हुए तो संसद से लेकर गलियारों तक हड़कंप मच गया। देखिए, नहीं, ये गलत बात है। जो रूल है पब्लिश सोर्स, एक पब्लिश सोर्स होना चाहिए, चाहे वो मैगजीन हो चाहे वो किताब हो। ये मैगजीन में पब्लिश्ड है, एक्सेप्ट है किताब का, तो इसमें तो कोई अनऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है। वो ऑथेंटिकेट कर लेंगे राहुल जी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप कह रहे हैं मौका मिलना चाहिए बोलने का, ताकि उसकी ऑथेंटिकेशन बात हो सके। डर किस बात का है? डर किस बात का है? सवाल उठता है कि रिटायरमेंट के बाद भी सरकार की मंजूरी क्यों जरूरी है? द आर्मी रूल्स 1954 और सरकारी गोपनीयता से जुड़े कानून ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 123 लागू होते हैं। कोई भी सैन्यकर्मी बिना अनुमति ऐसी जानकारी साझा नहीं कर सकता जो राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेशी संबंधों को प्रभावित करे। भले ही जनरल नरवणे रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट OSA से बंधे हैं। संवेदनशील ऑपरेशन की जानकारी सार्वजनिक करने से पहले रक्षा मंत्रालय की स्क्रीनिंग और अप्रूवल जरूरी है। सरकार ने प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस को निर्देश दिया है कि जब तक समीक्षा पूरी ना हो जाए किताब की सॉफ्ट कॉपी या कोई भी अंश साझा नहीं किया जाए। इसी कारण 2024 में आने वाली रिलीज अब तक टली हुई है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्री ऑर्डर भी रद्द कर दिए गए हैं। पेंगुइन ने कहा हुआ है कि जिम्मेदार प्रकाशक के रूप में नेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का सम्मान करते हैं। जनरल नरवणे और रक्षा मंत्रालय के बीच चल रही समीक्षा प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। पूरी किताब तो छपी नहीं, लेकिन किताब के अंश लीक होकर संसद में हंगामा मचा रहे हैं। खुद जनरल नरवणे का कहना है कि उन्होंने अपना काम कर दिया है और अब गेंद प्रकाशक और रक्षा मंत्रालय के पाले में है। दिलचस्प बात यह है कि अपनी इस आत्मकथा के अटकने के बीच जनरल ने द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी जैसी फिक्शन किताब लिख दी, लेकिन उनकी असली किताब अब भी मंजूरी के इंतजार में है। मैंने ज़रूर किताब लिखी है और अभी किताब लिखने के बाद मैंने पब्लिशर्स को वो दी थी जो कि पेंगुइन है, और उन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजा है क्लियरेंस के लिए, और जैसे भी वो क्लियरेंस आ जाएगा MOD के तरफ से तो वो किताब फिर रिलीज़ हो जाएगी। छप तो गई है लेकिन उसका रिलीज़ बाकी है। अभी ये मामला जो है वो पब्लिशर और MOD के बीच में है। मैंने अपना काम कर दिया है, किताब लिख दी, बाकी जो होगा सो होगा।
सर, आपने जो मेमोयर को एक किताब की शक्ल दी है और आपने बताया कि वो पब्लिशर और एमओडी के बीच में वो चल रहा है, तो क्या ये एक्सेप्शनल केस है कि आपने कोई किताब लिखी जिसको सरकार उसकी स्क्रूटनी कर रही है? क्योंकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात रहने के बाद भी अगर कोई ऑफिशियल किताब लिखते हैं तो वो किताब जो है वो बेस्ट सेलर बन जाती है, उस पर कितनी राजनीति होती है। और आप आर्मी चीफ रहे और आपकी किताब अब सरकार रिव्यू कर रही है या स्क्रूटनी कर रही है? नहीं, पहले भी स्क्रूटनी हुई है, ये नहीं कि पहली बार ऐसे हो रहा है। तो ये एक प्रोसीजर का हिस्सा है, तो इसको हम होने देते हैं, आगे जाके देखेंगे। आज़ादी के दौर से लेकर यहाँ तक की भारत की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? भारत की सेना की यात्रा को कैसे देखते हैं? और इसमें एक और छोटा सा सवाल जोड़ रहा हूँ बस, कि आप अपने कार्यकाल को जब याद करेंगे, जब उसको रेखांकित करेंगे, तो कौन सी वो अहम बातें होंगी जिसको रेखांकित करना चाहेंगे आप? अगर दुनिया के डेमोक्रेसीज को देखा जाए तो यूके, यूएस, तो उनके तुलना में हम वैसे एक यंग डेमोक्रेसी है। 78 ईयर्स, 200 साल से पुराने हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इतने कम वक्त में हम काफ़ी आगे बढ़ पाए हैं। और जैसे मैं कह रहा था टेक्नोलॉजिकल साइकिल, तो शायद जो उन्होंने 200-250 साल में किया है वो हमने 75 साल में कर दिखाया है। और भारत ने ये दिखाया है कि डेमोक्रेसी कैसे चलनी चाहिए। हर 5 साल हमारे इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के रिज़ल्ट जो है वो सभी मानते हैं, ये नहीं कि कोई उसको टॉपल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी बने हैं 78 साल में, और यही हमारे एक वेरी क्रेडिटेबल कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद, इतने सारे प्रांत होने के बावजूद, कल्चर्स, लैंग्वेज, रिलीजन, इतनी विभिन्नता के बावजूद हम एक साथ रह पाए हैं। और मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ कि अनेकता में एकता कोई एक नारा नहीं है, हमने कर दिखाया है। और आगे जाकर ये अनेकता जो है वो हमारी शक्ति बननी चाहिए, क्योंकि हर कोई जो है एक अलग चीज़, एक अलग खूबी लाता है। और अगर हम इस सब खूबियों को सही तरीके से हम हार्नेस कर पाए तो हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो अनेकता में शक्ति, ये हमारा आगे जाके नारा होना चाहिए। आप अपने कार्यकाल को कैसे रेखांकित करना चाहेंगे? आप कैसे चाहेंगे कि भारत आपके कार्यकाल को पढ़े कभी? देखो, ये मेरे कार्यकाल की बात नहीं है, ये हम सब इंडियन आर्मी के हैं। और जब तक इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस देश के सेवा कर सके, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। जनरल एमएम नरवणे से पहले भारत के कई सेना प्रमुखों और शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने अपनी आत्मकथाएं और संस्मरण प्रकाशित किए हैं। जनरल वीपी मलिक और जनरल जे सिंह, इन्होंने अपनी किताबों में संवेदनशील ऑपरेशन की जानकारी दी थी, लेकिन प्रकाशन से पहले आवश्यक सैन्य मंजूरी ली गई थी ताकि कोई गोपनीय जानकारी यानी कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन बाहर न जाए। जनरल सुंदर जी ने भी अपनी किताब के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया था। जनरल नरवणे की किताब के मामले में स्थिति अलग है, इसीलिए क्योंकि सरकार ने जून 2021 में पेंशन नियमों में संशोधन किया। अब सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर अधिकारियों को भी अपने संगठन के बारे में कुछ भी संवेदनशील लिखने से पहले लिखित अनुमति लेनी होती है। यदि कोई बिना अनुमति के ऐसी जानकारी छापता है जिसे सरकार संवेदनशील मानती है तो उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। जब कोई अधिकारी किताब लिखता है तो उसे अपनी पांडुलिपि यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट सेना के एडीजी पीआई यानी कि एडिशनल
एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन और रक्षा मंत्रालय के पास भेजनी होती है। वहां विशेषज्ञों की एक टीम हर लाइन को पढ़ती है, देखते हैं कि कहीं इसमें पड़ोसी देश जैसे चीन या पाकिस्तान के साथ संबंधों पर बुरा असर डालने वाली कोई बात तो नहीं। समीक्षा के बाद मंत्रालय कुछ हिस्सों को हटाने यानी कि उसको सेंसर करता है या उसको बदलने का सुझाव दे सकता है। रॉ के पूर्व अधिकारी मेजर जनरल वीके सिंह ने बिना सरकारी इजाजत 2007 में इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सीक्रेट्स ऑफ रॉ लिखी थी। उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यानी कि ओएसए के तहत मुकदमा चला और उनके घर पर छापेमारी भी हुई क्योंकि सरकार का मानना था कि उन्होंने खुफिया जानकारी लीक की। किताब में रॉ के भीतर कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का दावा किया गया। किताब के कारण आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत सीबीआई ने केस दर्ज किया। सरकारी कर्मचारियों के लिए किताब लिखने और प्रकाशित करने के नियम सीसीएस यानी कि कंडक्ट रूल 1964 और AIS कंडक्ट रूल 1968 के तहत आते हैं। यदि किताब पूरी तरह से साहित्यिक यानी कि लिटरेरी, कलात्मक, आर्टिस्टिक या वैज्ञानिक प्रकृति की है और इसमें सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं है तो आमतौर पर पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अगर किताब में सरकारी नीतियों, प्रशासन या फिर संवेदनशील जानकारी से जुड़ा कोई भी मुद्दा है तो इजाजत जरूरी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के तहत किसी भी गोपनीय या ऐसी जानकारी को साझा करना मना है जो देश की अखंडता, विदेशी संबंधों को नुकसान पहुंचाए। कर्मचारी को यह स्पष्ट करना होता है कि किताब में जो जानकारी दी गई है, विचार उसके वो अपने हैं, सरकार के नहीं। अब देखना होगा जनरल MM नरवणे की इस अप्रकाशित किताब को लेकर आगे कितना बवाल होना बाकी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।